आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो प्रश्न है अध्याय 1 का प्रश्न है आपका, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो प्रश्न को हमें एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना है, ताकि हमें प्रश्न अच्छे से समझ में आए कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न समझेंगे तभी हम आंसर को कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा है उसमें हम अपने हाथों को इस तरह से देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे हाथ में, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो जब मैं इस तरह से हाथों को चलाऊंगी तो हमें ये चलाने में क्या है, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए समझ लेते हैं। पहले एक बार आंसर को पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जब मैं आपको बताऊं। तो हवा पदार्थ के गैसीय अवस्था है। हवा क्या है? हवा पदार्थ के गैसीय अवस्था है, जहां कणों के बीच में खाली जगह होता है, जो द्रव या फिर ठोस में नहीं होता है। ठोस में कणों के बीच में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और खाली जगह भी कम होती है, दृढ़ता देती है और ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो देखिए क्या है, हवा क्या है, हमारी गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि देखिए जो ठोस अवस्था होती है हमारी, ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो इस तरह से क्या होते हैं, पास पास, इस तरह से पास पास होते हैं। जो द्रव अवस्था हमारी रहेगी, द्रव अवस्था में जो कण है वो थोड़े इतनी दूरी पर रहेंगे, और जो हमारी गैसीय अवस्था है उसमें हमारे कण की दूरी इतनी रहेगी। तो ध्यान से आप समझिए, जो ठोस अवस्था है इसमें देखिए कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं है, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा कम भर के बताया। तो इस तरह से ये क्या है, पास पास रहेंगे। ठोस अवस्था में कण इतने पास रहेंगे, इसमें खाली जगह नहीं होगी। जो द्रव अवस्था है उसमें कणों के बीच में खाली जगह रहेगी, इतनी दूरी इनके बीच रहेगी। और जो गैसीय अवस्था है इसमें कणों के बीच बहुत अधिक दूरी है। तो देखिए जो ठोस अवस्था है इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी, आकर्षण बल अधिक रहेगा। इसमें गतिज ऊर्जा रहेगी और आकर्षण बल थोड़ा कम रहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, गतिज ऊर्जा होगी और आकर्षण बल इसमें कम रहेगा। तो जो हमारी हवा है वो क्या है, गैसीय अवस्था है। हवा क्या है हमारी, गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में क्या है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और आकर्षण बल इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जो द्रव या फिर ठोस में नहीं होती है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि हवा पदार्थ के गैसीय अवस्था है। जो हवा है वो क्या है, पदार्थ की एक गैसीय अवस्था है, जहां कणों के बीच में खाली जगह होता है या होती है। ये यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से खाली जगह होती है, जो द्रव या फिर ठोस में नहीं होती है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए, ठोस में सबसे ज्यादा क्या है, पास पास कण है, लेकिन खाली जगह कम है। और इसी तरह से द्रव में, तो ठोस में कणों के बीच में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और खाली जगह भी कम होती है और दृढ़ता होती है। जो ठोस है उनमें क्या है, कण पास पास रहेंगे, मजबूती रहेगी, दृढ़ता रहेगी। और ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि देखिए जो लकड़ी है, मान लीजिए यह लकड़ी है, तो यह जो लकड़ी है ये क्या है, मजबूत है, कठोर है, दबा रही हूँ लेकिन इस पेन पर कोई असर नहीं हो रहा है, ये अपना आकार नहीं बदल रही है। तो इसमें क्या है, मुझे बहुत अधिक ताकत लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा शक्ति दबाव में इस पर डालूंगी, लेकिन इसके बाद भी ये क्या है, अपना आकार नहीं बदल रही है, क्या है, ये दृढ़ है। तो उसी तरह से
यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर है कि हवा में हम हाथ आसानी से इसलिए चला पाते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच क्या है, खाली जगह होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था में खाली जगह ज्यादा रहेगी। कण भी क्या रहेंगे, इसके दूर दूर रहेंगे, तो हम आसानी से हाथ चला सकते हैं। लेकिन जो ठोस और जो द्रव अवस्था है, इसमें क्या है, कण पास पास होते हैं और आकर्षण बल भी होता है, तो इसलिए हम आसानी से यानी सरलता से लकड़ी को इस तरह से हाथ में घुमा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें अधिक ताकत, अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में अच्छे से आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए, कोई हल्की वस्तु उठा रहे हैं तो कम ताकत, कम ऊर्जा की हमें आवश्यकता रहेगी, और भारी सामान अगर हम उठाएंगे तो उसके लिए हमें अधिक ताकत, अधिक बल उस पर लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह से है, इसमें कठिन बिल्कुल नहीं है। केवल समझिए अच्छे से प्रश्न को कि हवा पदार्थ के गैसीय अवस्था है जहां कणों के बीच में खाली जगह होती है। जो द्रव या फिर ठोस में नहीं होता है, जो द्रव और ठोस है इसमें इस तरह से दूरी नहीं होती है, खाली जगह नहीं होती है, और ना ही आकर्षण बल इसमें कम होता है। तो इस कारण से हम क्या है, आसानी से हाथ नहीं चला पाते हैं। मजबूत अगर कोई है हमारे हाथ में, कोई लकड़ी, जैसे लोहे के कुछ पदार्थ इस तरह से होते हैं, तो वो मजबूत होते हैं, तो उनको हम इतनी आसानी से उसमें हाथ नहीं चला पाते हैं। लेकिन हल्की वस्तु में हम हाथ चला पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो स्क्रीनशॉट लें, नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें। और जितने भी आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्न मिलेंगे, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करें और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।